जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। नवमः सर्गः। रावण का मंत्रणा के लिए सभा में प्रवेश, कुंभकर्ण का उसके कार्य को अनुचित बताना। सा अस्थाय रथ श्रेष्ठम मणि विद्रुम भूषितम प्रियो राक्षस श्रेष्ठो 10 ग्रीवः सभाम प्रति। मूंगे और मणियों से अलंकृत सुंदर रथ में सवार होकर राक्षस श्रेष्ठ रावण सभा की ओर चला। राक्षसे स्तूयमानः संज्ञा शिभिर्रिंदम आससाद महातेजा सभाम सुविहिताम शुभाम। मार्ग में राक्षसों द्वारा सम्मानित होता हुआ और विजय के लिए आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रु संहारक एवं महातेजस्वी रावण अपने कलापूर्ण सुंदर भवन में पहुंचा। तस्याम तु वैडूर्यमयम् प्रियका जिनन संवृतम महत सोपाश्रयम भेजे रावणः परमासनम। सभा भवन में पहुंचकर रावण पन्नों के जड़ाऊ सिंहासन पर, जिस पर प्रियक जाति के हिरण का कोमल चर्म बिछा हुआ था और मसनद लगा हुआ था, जा बैठा। ततः शशाशेश्वरवद दूतान लघु पराक्रमान समान्यत में क्षिप्र मिहेतान राक्षसानिति। सिंहासन पर आसीन होकर रावण ने अत्यंत शीघ्रकारी दूतों को यह आज्ञा दी, जाओ शीघ्र अत्यंत पराक्रमी और प्रसिद्ध राक्षसों को सभा में बुला लाओ। ते रथान रुचिरान्येके दृप्तनेके पृथग्यान नगान्येन अधिरुहुर्ज मुष्के। पदात्यः रावण की आज्ञा पाते ही उन राक्षसों में से कोई सुंदर रथों पर, कोई अकड़बाज घोड़ों पर, कोई हाथियों पर और कोई पैदल ही चल दिए। ते समेत सभायाम वे राक्षसा राज शासनात् यथार्हमुप तस्तुस्ते रावणम राक्षसाधीपम। राक्षसराज रावण की आज्ञा पाकर वे सब राक्षस राज संभा भवन में एकत्र हो यथा क्रम रावण के समीप बैठे। ताम तु परिषदम कृतस्नाम समीक्ष्य समितिज्य सुखेप्सु सुहृदाम मध्ये व्यज्यहार सा रावणः। संग्राम विजेता रावण उस सारी परिषद पर एक दृष्टिपात कर अपने सभी सुहृदों के मध्य अपने सुख की कामना से कहने लगा, प्रिया प्रिये सुखे दुखे लाभालाभो हिता हिते धर्मा कर्मार्थ कृच्छेषु युयु महर्थ विदेतुम। हे सभासदों, विपत्ति में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि, हित अहित और धर्म अर्थ तथा काम संबंधी सभी बातों को आप लोग जानते हैं। सर्वकृतानि युष्माभि समारब्धानि सर्वथा मंत्र कर्म नियुक्तानि न जातु विफलानि में। तुम लोग आपस में परामर्श कर और एकमत होकर मेरे जिन कामों को आरंभ करते हो वे कभी भी निष्फल नहीं होते। अहम तु खलु सर्वान् वा समर्थितु मुध्यत इयं च दंड कारण्या दीनता जनकात्मजा। मैं अपने सभी कार्यों को आप लोगों को बताने के लिए सदा समुद्यत रहता हूँ। एक कार्य जिसके संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है कि मैं राम की प्राण प्रिया जनक दुलारी सीता को दंडक वन से हर लाया था। तनुमध्या पृथु श्रोणी शारदेन धुनि भानिना त्रिषु लोकेषु चान्या में न सीता सदृशी मता। उसकी कमर पतली है, जांघें मोटी हैं और उसका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के समान है। मेरे विचार में सीता के समान सुंदर स्त्री तीनों लोकों में नहीं है। उन्नसम वदनम वल्गु विपुलुम चारुलोचनम पश्यस्तता
अवश्यतस्या कामस्य वश में युवान। सीता की ऊंची नाक, विशाल एवं मनोहर नेत्रों से सुशोभित उसके सुंदर मुखमंडल को देख मैं काम के वशीवर्ती हो सीता के अधीन हो गया हूँ। अदया च यथा सीता वध्यो दशरथात्मजो भव भिद्र मंत्रायताम मंत्रः सुनीतिशा भी धियताम। अब आप लोग सोच विचार कर कोई ऐसी निश्चित बात बतलाएं जिससे मुझे सीता तो लौटानी ना पड़े और वे दोनों भाई मारे जाएं। तस्य काम परितस्य निशम्य परिदेवितम कुंभकर्णः प्रचुक्रोधः वचनम चेदम ब्रवीत। कामासक्त रावण के इस रोने धोने को सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा, सर्व मेतन महाराज कृतम प्रतिम स्तव विधीयेत साहस्मा भिरादा विवास्य कर्मणः। हे महाराज, आपने यह कार्य अनुचित किया है। इस कार्य को करने से पहले ही आपको हमसे परामर्श करना चाहिए था। न्यायेन राजा कार्याणि या करोति दशनान न सा संतप्यते पशात्रिस्तार्थ मति नृपः। हे दशानन, जो राजा पहले अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर और उनके साथ एक मति होकर कार्य करता है, उसे पीछे संताप नहीं होता। या पश्चात पूर्व कार्याणि कुरेते बुद्धि मोहितः। पूर्व चोत्र कार्याणि न सा वेद नयान्यो। जो मूढ़मती राजा प्रथम करने योग्य कार्यों के पीछे और पीछे करने योग्य कार्य को पहले करता है, वह नीति और अनीति को कुछ भी नहीं जानता। त्वयेदं महदारबध्यं कार्यं प्रति चिंतितं दृष्टाया त्वां नावधिद्रामो विश्वमिश्रमिवाविशम्। तुमने बिना सोचे विचारे यह बहुत बड़ा कार्य कर डाला। यह सौभाग्य की बात है कि राम ने अभी तक तुम्हें वैसे ही नहीं मार डाला जैसे विष मिला हुआ मांस खाने वाले को मार डालता है। तस्मात्व्या समारब्धं कर्म हाप्रीतिं परे अहम समीकरिष्यामि हत्वा शत्रुस्तवानघ। हे निष्पाप, जब तुमने इस अनुचित कार्य को कर राम के साथ शत्रुता कर ही ली है, तब मैं तुम्हारे शत्रुओं को मारकर इस सब स्थिति को ठीक कर दूंगा।